आइए सुनते हैं गौतम बुद्ध और अंगुलीमाल की कहानी। प्राचीन काल की बात है। मगध देश की जनता में आतंक छाया हुआ था। शाम को अंधेरा होते ही लोग घरों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। इसका कारण था अंगुलीमाल। अंगुलीमाल एक खूंखार डाकू था जो मगध के जंगलों में रहता था, और जो भी राहगीर उस जंगल से गुजरता था वो अंगुलीमाल उस राहगीर को लूट लेता था और उसे मारकर उसकी अंगुली काट करके माला के रूप में अपने गले में पहन लेता था। इस कारण से सभी लोग डरे हुए थे, भयभीत थे, और लोग उसे अंगुलीमाल के नाम से जानते थे। एक दिन उस गांव में महात्मा बुद्ध आए। लोगों ने महात्मा बुद्ध का खूब आदर सत्कार किया, स्वागत किया। महात्मा बुद्ध ने देखा कि लोगों के दिलों में कुछ एक डर समाया हुआ है। महात्मा बुद्ध ने लोगों से इसका कारण जानना चाहा। लोगों ने बताया कि इस डर और आतंक का कारण है एक डाकू जिसका नाम है अंगुलीमाल, और वो मगध के जंगलों में रहता है। वह डाकू निरपराध लोगों की हत्या करता है, उनकी अंगुलियां काट करके अपने गले में पहन लेता है, उन्हें लूट लेता है। महात्मा बुद्ध ने मन में निश्चय किया कि उस डाकू से अवश्य मिलना चाहिए। महात्मा बुद्ध ने लोगों को आश्वस्त किया कि आप निश्चिंत रहें, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। बुद्ध जंगल में जाने को तैयार तो हो गए, और गांव वालों ने उन्हें रोका, क्योंकि वे जानते थे कि अंगुलीमाल के सामने जो भी जाता है व्यक्ति, उसका बचना संभव नहीं है। लेकिन बुद्ध अत्यंत शांत भाव से जंगल में चले जा रहे थे। तभी पीछे से एक कर्कश कानों में पड़ी, ठहर जा, कहाँ जा रहा है। बुद्ध ऐसे चलते रहे मानो कुछ सुना ही नहीं। पीछे से और जोर से आवाज आई, मैं कहता हूँ ठहर जा। बुद्ध रुक गए और पीछे पलटकर देखा तो सामने एक खूंखार काला व्यक्ति खड़ा था। लंबा चौड़ा शरीर, बड़े हुए बाल, एकदम काला रंग, लंबे लंबे नाखून, लाल लाल आंखें, हाथों में तलवार लिए वह बुद्ध को घूर रहा था, एकटक देख रहा था, बुद्ध को डरा रहा था। उसके गले में अंगुलियों की माला लटक रही थी। वह बहुत ही खूंखार लग रहा था, बहुत ही भयभीत लग रहा, बहुत ही भयभीत कराने वाला नज़ारा जो है वो वहाँ पर लग रहा था। बुद्ध ने शांत और मधुर स्वर में कहा, मैं तो ठहर गया, भला तू कब ठहरेगा। अंगुलीमाल ने बुद्ध के चेहरे की ओर देखा। उसके चेहरे पर बिल्कुल भय नहीं था, जबकि जिन लोगों को वह रोकता था वे भय से थर-थर कांपने लगते थे। अंगुलीमाल बोला, हे सन्यासी, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है? देखो, मैंने कितने लोगों को मारकर उनकी अंगुलियों की माला पहन रखी है, फिर भी तुम डर नहीं रहे हो, फिर भी तुम भयभीत नहीं हो मुझसे। भगवान बुद्ध बोले, तुझसे क्या डरना? डरना है तो उससे डरो जो सचमुच ताकतवर है। अंगुलीमाल जोर से हंसा, हा हा हा। हे साधु, तुम समझते हो कि मैं ताकतवर नहीं हूं? मैं तो एक बार में 10-10 लोगों के सिर काट सकता हूं। भगवान बुद्ध ने कहा, यदि तुम सचमुच ताकतवर हो तो जाओ उस पेड़ के 10 पत्ते तोड़ लाओ। अंगुलीमाल ने तुरंत 10 पत्ते तोड़े और बोला, इसमें क्या है, कहो तो मैं पेड़ ही उखाड़ लाऊं। महात्मा बुद्ध ने कहा, नहीं, पेड़ उखाड़ने की जरूरत नहीं है। यदि तुम वास्तव में ताकतवर हो तो जाओ इन पत्तियों को पेड़ में जोड़ दो। अंगुलीमाल क्रोधित हो गया और बोला, भला कहीं टूटे हुए पत्ते भी जुड़ सकते हैं? भगवान बुद्ध ने कहा, तुम जिस चीज को जोड़ नहीं सकते उसे तोड़ने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? एक आदमी का सिर जोड़ नहीं सकते तो काटने में क्या बहादुरी है? अंगुलीमाल अवाक रह गया। वह महात्मा बुद्ध की बातों को सुनता रहा। एक अनजानी शक्ति ने उसके हृदय को बदल दिया। उसे लगा कि सचमुच उससे भी ताकतवर कोई है। उसे आत्मग्लानि होने लगी। वह महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे महात्मन, मुझे क्षमा कीजिए, मैं भटक गया था, आप मुझे शरण में ले लीजिए। भगवान बुद्ध ने उसे अपनी शरण में ले लिया और अपना शिष्य बना दिया। ऐसे थे महान, दयालु, कृपालु भगवान महावीर बुद्ध। धन्यवाद।